डॉक्टर साहब, बोन ग्रोथ की अगर बात करें तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं या क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं और कितना फ़ायदेमंद है ये? देखें, बोन ग्रोथ का जो आपने नाम लिया ना, ये साइंटिफिक जितनी भी रिसर्च हुई है ना दुनिया में आज तक, उसमें ये समझा गया कि इंसानी बॉडी के जो लिगामेंट हैं, टिश्यू हैं, या उसके नर्व हैं, या उसके मसल हैं, या उसकी बोन्स हैं, इनको ताकतवर बनाने के लिए, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बहाल रखने के लिए, अपने जोड़ों की मूवमेंट को बेहतर बनाने के लिए बोन ब्राथ से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, अब बोन ब्राथ है क्या? बोन ब्राथ बेसिकली आप जब भी कोई मीट या बीफ लेते हैं या चिकन मटन जो भी आप खाते हैं, गोश्त किसी भी तरह का हो, उसमें सबसे बेहतर गोश्त होता है गाय का हो या बछड़े का हो, या आपको कोई बीफ किसी भी क्वालिटी में मिल जाए, उसका आपने हड्डियाँ, जो जोड़ों वाली हड्डियाँ होती हैं, वो आपने लेनी होती है, जिसको मिख वाली हड्डी भी कहा जाता है। इसमें पाए भी डाल सकते हैं, इसमें आप खद्दे भी डाल सकते हैं। ये सारी हड्डियाँ आपने लेनी होती है, इसके छोटे छोटे पीसेस बनाने होते हैं। ओके। वो पीसेस जब आप बना लेते हैं तो उसको फिर आपने पानी के अंदर और फिर वेनिगर डाल के इसको आपने पकाना होता है। ये तकरीबन 24 से 36 घंटे तक पकता है स्लो आंच के ऊपर। अच्छा, फिर ये बोन ब्राथ तैयार होता है। ठीक है। तो ये आपने बताया कि जैसे हड्डियों से बनता है, तो कौन सी हड्डियाँ इस्तेमाल की जाती हैं? मटन की, बीफ की, क्या बेहतर रहता है? अच्छा, अगर हम दुनिया की बाहर की बात करें तो बाहर के मुल्कों में आप किसी बड़े स्टोर में जाएं तो वहाँ हड्डियाँ अलग से पैक करके रखी होती हैं, गोश्त अलग से पड़ा होता है। हमारे यहाँ चूँकि सारा कुछ मिक्स ही चलता है, आप किसी भी कसाब की दुकान पे जाएं और उससे कहें कि मुझे हड्डियाँ जो है ना वो अलग से कर दें, तो वो आपको हड्डियाँ जो है ना वो सारी दे देगी। वो आपकी लेग्स की हड्डियाँ हो सकती हैं, रिब्स की हड्डियाँ हो सकती हैं, जॉइंट की हड्डियाँ हो सकती हैं। उसके अपने छोटे साइज़ के पीस बनाने, छोटे साइज़ के जब आप पीस बनाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आप मुर्गी खाते हैं तो आप मुर्गी की हड्डियों का भी बना सकते हैं। इवन कि आप फिश की जो कांटे होते हैं उसका भी बोन ब्राथ बना सकते हैं। अच्छा, इवन कि आप जो है ना वो मटन वाला यानी बकरे का, छतरे का, सबका बना सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल है या ज़्यादा फ़ायदा देता है वो आपको कट्टे का गोश्त है, या आपको गाय का गोश्त है, बछड़े का गोश्त है, ये बड़े जानवर का गोश्त है। अच्छा, उसमें चूँकि इसकी मकदार ज़्यादा होती है, इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बेहतर होती है, इसलिए उसका बनाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पे तो अक्सर लोग बीफ को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते। देखें, जो लोग बीफ को पसंद नहीं भी करते ना, डेफिशिएंट वही हैं। उनमें आप देख लें आयरन डेफिशिएंसी है, उनके मसल वीक हैं, उनके जोड़ों में आवाज़ें आती हैं। जो भी ऐसे जोड़ जिनके ऊपर वजन पड़ सकता है, जिसने चलना है, वो उनके दुखने लग जाते हैं। आप देखते हैं 12-13 साल का बच्चा कहता है मेरे जोड़ जो है ना वो काम नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि आपने इस तरह की हेल्दी डाइट जो है ना वो छोड़ दी होती है। तो बोन ब्राथ मेरा ख्याल है किसी नेमत से कम नहीं है। और जैसे अगर हम बात करें ईद कुर्बान की, तो वहाँ पे तो लोगों के पास इजीली ये चीज़ें अवेलेबल होंगी और वो ये सारी हड्डियाँ इकट्ठी करके इसको बोन ब्राथ बना सकते हैं इसका। तो किसके लिए ये बोन ब्रॉथ जो है, बच्चों के लिए कैसा है और बड़ों के लिए कैसा है ख़ास तौर से? देखिए, अगर आप अपनी उम्र से 15 साल छोटे नज़र आना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं 45 का हूँ, 30 का नज़र आऊँ, या बच्चा आपका चाहता है कि मेरी हाइट छोटी है और मैं एक लंबी हाइट वाला बन जाऊँ, तो उसको चाहिए कि ये बोन ब्राथ बना ले और 500 ml जो है वो डेली बेसिस पे इसका यूज़ करे रेगुलर। वो निहार मुँह भी किया जा सकता है। अगर आप इसको पीते हैं लिक्विड फॉर्म में, ये बनेगा। इसको अगर आप डेली बेसिस पे पीते हैं तो आपके जोड़ मजबूत होंगे, मसल मजबूत होंगे, नर्व मजबूत होंगे, हड्डियाँ बेहतर होंगी। जब जोड़ बेहतर होंगे तो हाइट भी निकलेगी। फिर इसमें एक कोलेजन बहुत ज़्यादा होती है। कोलेजन की मकदार ज़्यादा होने की वजह ये होती है कि वो नरम रखती है आपकी बॉडी को ना, वो आपके फेस पे हो, स्किन पे हो, या जॉइंट की स्टिफनेस का काम करती हो। तो अगर आप बोन ब्रेथ का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आप खूबसूरत भी नज़र आएंगे और जवान भी नजर आएंगे। ठीक है। और बड़े लोग जो हैं जिनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है? किसी भी उम्र का, आप 6 साल से ऊपर तो इससे ऊपर आप जितने भी हैं, आप 2 से 3 कप डेली बेसिस पे बोन ब्राथ ले सकते हैं। अगर इससे कम उम्र है तो आप 2, 4, 5 चम्मच भी ले सकते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में भी आपको है ना कि आपके बच्चे का वो टेस्ट बनता है या नहीं बनता। मेन फोकस है कि आपने ये बनाना कैसे है और बनाने में टेस्ट कैसे डेवलप करना है। तो बनाने में जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे पीसेस करने हैं हड्डियों के, उसमें आपने वेनिगर यानी सिरका डाल देना ताकि वो नरम हो जाए। 2-3 घंटे ये वैसे पड़ा रहे। ठीक है। फिर अगर 4 किलो हड्डियाँ हैं तो 8 किलो पानी होगा, 8 किलो हड्डियाँ तो 16 किलो पानी होगा। जितनी होंगी उससे डबल पानी होगा। इसको आप हल्की आंच के ऊपर पकाएंगे और ये 24 से 36 घंटे जैसे मैंने आपको कहा ये पकता रहे। एक होता तेज़ आग पे जब आप पकाते हैं तो जो उसके मिनरल्स होते हैं, जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। तो जब आप हल्की आंच पे पकाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारे मिनरल्स जो है वो महफूज हो जाते हैं। इसी तरह फिर बीच में आपने अदरक, प्याज, टमाटर जो भी डालना है, सब्जियां भी सारी डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। जब ये रेडी हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसको छान लेना है यानी पुन लेना है। हड्डियाँ अलग हो जाएंगी। जो इसका बाकी जो बचेगा लिक्विड फॉर्म वाला, उसको आप फ्रिज में फ्रीज़ कर लें। डेली बेसिस पे थोड़ा सा निकालें, उसको आप गर्म करें और रोज़ाना जो आप 500 ml तक ले सकते हैं, कम से कम लें तो 1 कप चाय वाला बड़ा वो डेली बेसिस पे ले सकते हैं। ठीक है। और अगर किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर का मसला है, हार्ट का प्रॉब्लम है,
ये इस्तेमाल किया जा सकता है? जी, यहाँ पे शुगर ब्लड प्रेशर वाले का तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वो लोग सोचेंगे जिनको यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, वो कहेंगे जी हम पी सकते हैं या नहीं पी सकते। तो ये बेसिकली एक सप्लीमेंट है, बोन ब्राथ से बड़ा सप्लीमेंट दुनिया में कोई नहीं। जितने भी आप सप्लीमेंट लेंगे वो साइंटिफिक होंगे, और उनका जो जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं उनकी जो एफिकेसी रेट होता है वो 25 से 30% होता है। बोन ब्राथ का 100% रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि ये प्योर नेचुरल और आपने खुद से इसको तैयार किया होगा। और आजकल जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं इस तरह की चीज़ें, गर्मी सर्दी, तो ये ठीक है? ओके, गर्मी सर्दी बारिश अंधेरी हर मौसम में आप ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जो बॉडी के अंदर अल्लाह ने सिस्टम लगाया होता है, जो भी आप पीते हैं वो ऑटोमेटिकली जो कन्वर्ट हो जाता है उस सिस्टम के अंदर। ये गर्मी सर्दी ठंडी मीठी चीज़ें जो है ये हमने खुद बनाई हुई है, बेस्ड ऑन साइंस, इनका कोई वजूद नहीं है। इसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में अगर डेली? जी बिल्कुल रखा जा सकता है, चम्मच आप बच्चों को दे दें, बिल्कुल रखा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप इसको निकालते हैं ना तो ये जम जाता है, इसके ऊपर एक लेयर्स भी आ जाती है घी की, वो घी उतार के आप रोटी को अगर चौपड़ना चाहें, लगाना चाहें तो उस पर भी लगा सकते हैं, ब्रेड पे भी लगा के खा सकते हैं, लेकिन अगर ना हो तो आप उसी में मेल्ट करके उसको गर्म करके पी सकते हैं। ओके, ठीक तो है, फ्रीज इसको किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।